हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं बहुत ही गंभीर मुद्दे पर आपसे चर्चा करने वाला हूं। दिल्ली में इस समय ईवीएम के खिलाफ जबरदस्त तरीके से आंदोलन चल रहा है, लेकिन अफसोस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इस मुद्दे को छूने से डरता है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया इस खबर को दिखाने से डरता है। ईवीएम के खिलाफ जहां पूरे देश में आंदोलन चल रहा हो, वहीं पर गोदी मीडिया अयोध्या नगरी को कवर कर रहा है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के सामने ईवीएम के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन हुआ। सबसे पहले आंदोलन की ये तस्वीरें देखिए आप। तो ईवीएम के खिलाफ राजधानी दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना प्रदर्शन आंदोलन हो रहा है, लेकिन नोएडा की मीडिया मोदी और अयोध्या के गुणगान करने में व्यस्त है। तो दोस्तों, ईवीएम के खिलाफ आंदोलन वो लोग कर रहे हैं जो किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं है। ये आम जनता है और सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकील इसमें शामिल हैं। लेकिन जो बड़े बड़े नेता हैं वो ईवीएम के खिलाफ सड़क पर नहीं उतर रहे हैं। लेकिन अब कहा जा रहा है कि बीएसपी सुप्रीमो ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करेंगी। ऐसी भी चर्चा सोशल मीडिया में काफी तेज हो चली है। दोस्तों, सबसे पहले मैं बीएसपी सुप्रीमो का वो बयान दिखाऊंगा जब उन्होंने 2017 में 2019 लोकसभा चुनाव से पहले 2017 में ईवीएम के खिलाफ दहाड़ लगाई थी। जरा देखिए बसपा सुप्रीमो ने ईवीएम के खिलाफ क्या कहा था। भारतीय जनता पार्टी को मैं चेतावनी देती हूँ, यदि वो ईमानदार हैं और वो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, ईवीएम को अलहदा कर दो, बैलेट पेपर से चुनाव लड़ाओ। भारतीय जनता पार्टी को मैं चेतावनी देती हूँ, यदि वो ईमानदार हैं और वो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, ईवीएम को अलहदा कर दो, बैलेट पेपर से चुनाव लड़ाओ। तो अब पूरे देश की निगाहें बीएसपी सुप्रीमो पर टिकी हुई हैं। जी हां, बीएसपी सुप्रीमो से अब पूरा देश उम्मीद कर रहा है कि बीएसपी सुप्रीमो ईवीएम के खिलाफ सड़क पर उतरेंगी या नहीं उतरेंगी, वो तो बहस का मुद्दा है। इस बीच एक ट्वीट सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल है। यह ट्वीट है नितिन मेश्राम साहब का। लिखते हैं, मैंने अन्ना आंदोलन का भी विरोध किया था। अन्ना आंदोलन के खिलाफ सबसे पहले दिल्ली में जो चक्का जाम हुआ था उसमें मैं था। ईवीएम के खिलाफ हो रहे आंदोलन का भी मैं विरोध कर रहा हूं, लेकिन इस आंदोलन को यदि बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर पर शुरू किया जाए तो मैं उसका पुरजोर तरीके से समर्थन करूंगा। अन्ना आंदोलन के बाद जो देश की बर्बादी हुई उसे हम सब लोग भुगत रहे हैं। अब दोबारा कोई गलती नहीं की जाएगी। तो नितिन मेश्राम जहां एक तरफ बसपा सुप्रीमो की तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं सबसे काबिल नेता अगर कोई देश में है तो बीएसपी सुप्रीमो है। अगर बीएसपी सुप्रीमो ईवीएम के खिलाफ लड़ाई लड़े या वो इसके खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर कोई आंदोलन करे तो बैलेट से इस देश में चुनाव हो जाएगा। ईवीएम को हटाना ही पड़ेगा। दोस्तों, दिलीप मंडल जी ने ईवीएम को लेकर आवाज बुलंद की है। उन्होंने लिखा, मैं तो कितने साल से ईवीएम हटाने की मांग कर रहा हूं, लेकिन हम लोग ठहरे बेचारे साधारण नागरिक, न नरसिम्हा राव और न मनमोहन सिंह ने हमारी सुनी, न नरेंद्र मोदी ने। राजीव गांधी ने ईवीएम का कानून बनाकर इस देश को ऐसा बवासीर दे दिया कि बस क्या ही बोलें। बिना सोचे समझे पक्का कानून 61A बना दिया। राहुल बाबू ने और नरसिम्हा राव सरकार ने लागू भी कर दिया धड़धड़ाते हुए। कांग्रेस और बीजेपी सहमत हैं, सरकार में रहते हुए वह ईवीएम नहीं हटाएंगे तो कितना भी कर लीजिए नहीं हटेगा। लेकिन चीज गलत है। दिलीप मंडल वरिष्ठ पत्रकार हैं, चिंतक हैं, बहुजन विचारधारा वाले हैं, अंबेडकरवादी पत्रकार हैं। वो ये कह रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, ईवीएम गलत है। देश को अब बैलेट पेपर की जरूरत है। देश को अब फिर से बैलेट पेपर की तरफ लौट जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों नीदरलैंड में पारदर्शिता की कमी की वजह से ईवीएम बैन कर दिया गया है। इटली में ई वोटिंग गड़बड़ी का शक है, वहां बैन हो चुका है। आयरलैंड में 3 साल रिसर्च के बाद ईवीएम बैन कर दिया गया। जर्मनी में ईवीएम को असंवैधानिक
बताकर बंद कर दिया गया। यहां तक कि जापान, अमेरिका में भी ईवीएम से चुनाव नहीं होता है। अब बांग्लादेश में भी ईवीएम को बैन कर दिया गया, बैलेट पेपर से वहां चुनाव हो रहा है। हंसराज मीना जी ने लिखा है कि बीजेपी कहती है 3 तलाक 21 देशों में बैन है, मगर यह नहीं कहती ईवीएम मशीन पूरे विश्व में बैन है। और हंसराज मीना हो, नितिन मेश्राम हो, दिलीप मंडल साहब हो, ये वो लोग हैं जो अक्सर ईवीएम के खिलाफ आवाज उठाते रहते हैं। सोशल मीडिया में लगातार बहुजनों को ये लोग जागरूक करते रहे। दोस्तों, ईवीएम की बात चलिए तो आपको एक चीज यहां पर याद दिलाना चाहूंगा। एडीआर की एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में है। उस याचिका में यह मांग की गई है, एडीआर की याचिका में, कि वीवीपैट के पर्चियों की 100% काउंटिंग होनी चाहिए। हालांकि चुनाव आयोग ने इस याचिका का विरोध किया। चुनाव आयोग ने कहा कि ईवीएम से पारदर्शी तरीके से चुनाव होता है, निष्पक्ष तरीके से चुनाव होता है, परिणाम जल्दी से आ जाते हैं। और लगातार चुनाव आयोग ईवीएम का समर्थन कर रहा है, बैलेट पेपर का वो विरोध कर रहा है। चुनाव आयोग एडीआर की याचिका का विरोध कर रहा है। हालांकि ये जो याचिका है एक्सेप्ट हो गई है, लेकिन दोस्तों अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई शुरू नहीं की है। नवंबर के महीने से देश की जनता इंतजार कर रही है कि ईवीएम पर आखिर सुनवाई कब होगी, आखिर इस पर फैसला क्या 2024 से पहले आएगा। क्योंकि दोस्तों पूरी दुनिया में ईवीएम बैन हो चुका है, बड़े बड़े देशों ने ईवीएम को बैन कर दिया है। अब यहां पर भी लोग शक जाहिर कर रहे हैं। विपक्षी पार्टियों ने कुछ कोशिश की थी, ज्ञापन, विज्ञापन, ट्वीट फूट किए थे, लेकिन नतीजा सिफर रहा, शून्य रहा। दिग्विजय जैसे सरीखे नेताओं ने ईवीएम को लेकर आवाज उठाई। अब मामला ठंडे बस्ते में गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो कुछ वकील हैं, साथ ही साथ जो चिंतक हैं, देश की जनता खास तौर से इसमें बड़ी भूमिका निभा रही है। ईवीएम के खिलाफ दिल्ली में अभी भी आंदोलन चल रहा है। तो दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में भले ही ईवीएम के खिलाफ आवाज बुलंद की जा रही हो, लेकिन अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई अगर ईवीएम का परमानेंट सॉल्यूशन निकालना है तो फिर बीएसपी सुप्रीमो को आगे आना पड़ेगा। अब बीएसपी सुप्रीमो क्या सड़क पर उतरेंगी, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन दोस्तों फिलहाल मुझे नहीं लगता कि बीएसपी सुप्रीमो सड़क पर उतरेंगी। क्यों उतरेंगी? उनके तमाम करोड़ों कार्यकर्ता वो क्या कम है? तो दोस्तों लोगों की इच्छा तो है कि बीएसपी सुप्रीमो सड़क पर आए, ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करें, लेकिन ये बात लोग भूल जाते हैं कि संसद में ऑन द रिकॉर्ड ईवीएम के खिलाफ बीएसपी सुप्रीमो ने बोलने की हिम्मत दिखाई थी। और किसी नेता ने शायद इतनी डेयरिंग से ईवीएम के खिलाफ ऐसा नहीं बोला होगा। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है, बीएसपी सुप्रीमो ने साफ तौर पर ऑन द रिकॉर्ड कह दिया है कि जब से ईवीएम आई है तब से हम चुनाव हार रहे हैं। बैलेट पेपर था तो जीतते थे, लेकिन जब से ईवीएम आई सब कुछ खराब हो गया, लोकतंत्र ध्वस्त हो गया। याद करिए, जब गठबंधन को लेकर बीएसपी सुप्रीमो ने ऐलान किया था तो यह कहा था कि 2007 में पूर्ण बहुमत से हम इसलिए सत्ता में आए थे क्योंकि निष्पक्ष तरीके से चुनाव हुआ था। और आज अगर निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो जाए, ईवीएम से ही सही, तो कहा जा रहा है कि बीएसपी सुप्रीमो देश की प्रधानमंत्री बन सकती हैं, यहां तक भी कहा जा रहा है। तो बहरहाल दोस्तों, कुछ लोगों की यह इच्छा है, नितिन मेश्राम जैसे लोग ये चाहते हैं कि बीएसपी सुप्रीमो ईवीएम के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन करें, उनके नेतृत्व में आंदोलन हो तो ईवीएम का परमानेंट समाधान हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मेरा आपसे एक सवाल है। सवाल यह है, क्या भारतीय जनता पार्टी ईवीएम से चुनाव जीतती है या फिर वाकई देश की जनता ही बीजेपी पर मेहरबान है? क्या लगता है, ईवीएम से चुनाव हो, बैलेट पेपर से चुनाव हो? इस सवाल को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? नितिन मेश्राम जैसे लोग जिस तरीके से कह रहे हैं उस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए जिससे देश की जनता जागरूक हो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।